आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रमुख पाश्चात्य राजनीति विचारक, इस पुस्तक से संबंधित आज का हमारा अध्याय है मैकियावली। तो मैकियावली जो विचारक है उससे संबंधित परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस अध्याय में से, और वो है मैकियावली को किन कारणों से अपने युग का पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम इसी अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है मैकियावली को किन कारणों से उसे अपने युग का पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। यानी मैकियावली ने अपने युग के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत लोगों में उन्होंने किस प्रकार से चेतना जागृत की, लोगों को किस प्रकार से उन्होंने एक सही रास्ता दिखाया जिस कारण से उन्हें पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। तो वो उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिन कारणों से मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। मैकियावली को निम्न का विचारों के कारण उसे अपने युग का पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। यानी मैकियावली के ये निम्न विचार थे जिसके कारण से मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। पुनर्जागरण मतलब आता है कि लोगों के अंतर्गत एक नई चेतना जागृत करना, लोगों को एक नई दिशा देना। तो पहला उनका विचार था मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन। मध्यकाल में कभी भी व्यक्ति के सही स्थान को मान्यता नहीं दी गई। यानी ये हम उस टाइम के जो समाज की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करें कि मध्य युग में कभी भी व्यक्ति के सही स्थान को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि उस समय समाज के अंतर्गत व्यक्ति की कोई सही तरह से व्यक्ति को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। या तो रोमन साम्राज्य या रोमन चर्च, ये दो ही व्यक्ति के उद्देश्य थे। मतलब रोमन साम्राज्य को बढ़ा देना या रोमन चर्च, ये दो ही व्यक्ति के उद्देश्य थे। यानी व्यक्ति को स्वयं को प्रोत्साहन देना, व्यक्ति के स्वयं के गुणों की पहचान करना, इसकी किसी ने कोई बात नहीं की थी। व्यक्ति को अपने हित और सम्मान के लिए कभी अवसर नहीं दिया गया। कहने मतलब कि यह उस समय समाज की स्थिति थी कि व्यक्ति के स्वयं के हित और सम्मान को कभी अवसर नहीं दिया गया। उसे सदैव इन दो संस्थाओं के अधीन रखकर उसके व्यक्तित्व को कुचलने की चेष्टा की गई। कौन सी दो संस्थाएं? रोमन साम्राज्य और रोमन चर्च, क्योंकि उस समय ये दो ही प्रमुख थे। केवल ये दो ही व्यक्ति के प्रमुख उद्देश्य थे, और व्यक्ति है ना, समाज में सारे व्यक्ति है वो केवल इन्हीं के अधीन थे, इनके आदेशों का ही पालन करते थे। तो इन दो संस्थाओं का अध्ययन रख करके व्यक्तित्व के जो कुचलने की जो चेष्टा की गई, यानी व्यक्ति के स्वयं की समाज के अंतर्गत कोई कदर नहीं थी। मैकियावली ने पुनर्जागरण के उद्देश्य को व्यक्ति के सामने रखा। तो मैकियावली ने अपने विचार से सही ढंग से उन्होंने अपना जो उद्देश्य था ना वो लोगों के सामने रखा। पुरुषार्थी बनने और जगत में कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया, यानी लोगों को प्रोत्साहित किया कि हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए और जगत में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब कि व्यक्ति को कुछ भी, स्वयं को भी अपने दिमाग से काम करना चाहिए। जो वास्तव में हकीकत है, सच्चाई क्या है, उसको मानना चाहिए, न कि हमें ढोंग या पाखंड के अधीन होकर के कोई काम करना चाहिए। यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रेरित किया। ईश्वर की प्रभुता के स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता को प्रतिष्ठित किया। तो मैकियावली ने ईश्वर की प्रभुता के स्थान पर, यानी ईश्वर की जो प्रभु सत्ता है, जो सत्ता है, प्रभुत्व है, उसके स्थान पर उन्होंने व्यक्ति को सर्वोच्च माना। यानी व्यक्ति की प्रभुता को उन्होंने क्या किया? प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उन्होंने जितनी प्रशंसा व्यक्ति के सद्गुणों की उतने शायद ही किसी ने नहीं की। यानी मैकियावली के टाइम तो जितने भी विचारक थे उनमें से जितनी प्रशंसा व्यक्ति के व्यक्तित्व की मैकियावली ने की, उतनी प्रशंसा किसी विचारक ने, दूसरे विचारक ने नहीं की होगी। परंतु इस सद्गुण का अर्थ पदों की श्रेष्ठता, यश का लाभ, शक्ति को प्राप्ति है। अपने इस उद्देश्य तथा संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण जोन्स जो विचारक है उन्होंने क्या कहा है? पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा है। तो इन्हीं विचारों के कारण जो विचारक जोन्स है उन्होंने मैकियावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा है। यानी उस समय के अंतर्गत समाज के अंतर्गत लोगों को एक सही
और सही दिशा देने का उन्होंने प्रयास किया था। तो कहने का मतलब है कि पहली बात तो यह है कि मैकियावेली ने मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया, यानी उन्होंने ईश्वर के प्रभुता के स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता को उन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठित किया। तो उस समय जो दो प्रमुख संस्था थी, रोमन साम्राज्य और रोमन चर्च, ये केवल दो विदेश तो मैकियावेली ने इन दोनों से अलग हट करके व्यक्ति की जो महत्ता है ना, उनको उन्होंने प्रतिष्ठित किया, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, उनके विचार क्या थे, मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन दिया, यानी मानव के जो विचार थे उन्होंने उनको श्रेष्ठ माना। दूसरा उनके विचार थे नैतिकता, आचरण तथा राजनीति की पृथकता। आधुनिक विचारों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान मैकियावेली को इस महान देन के कारण दिया गया है। मैकियावेली इसी अर्थ में पुनर्जागरण के धन्यवान शिशु भी हैं। मैकियावेली ने अपने सबसे पहली बार निर्भीकता दिखाई और यह घोषणा कर दी कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, यानी राजनीति और धर्म दोनों क्या है, अलग अलग है, राजनीति का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। तो उन्होंने देखो क्या किया, नैतिकता, आचरण और राजनीति ये तीनों क्या हैं, ये पृथक पृथक हैं। और यदि संबंध है तो राजनीतिक साधन के रूप में। धर्म, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र क्या हैं, अलग अलग हैं। धर्म, नैतिकता और राजनीति तीनों क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। तो राजनीति और धर्म दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। धर्म, नैतिकता व्यक्तिगत चीज़ें हैं और राजनीति का संबंध राज्य का निर्माण करना तथा उसे कायम करने से है। इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने में राजनीति जब चाहे धर्म नैतिकता का गला घोंट सकती है। नैतिकता राजनीति की चेरी बनकर रहना चाहिए तो रहे, वरना व्यक्तियों के पास जाए और राजनीति से किसी सहानुभूति व्यवहार तक की आशा नहीं करे। इस प्रकार धर्म, राजनीति और नैतिकता का जो विवाद समस्त मध्य युग में हल नहीं हो सका, उसे मैकियावेली ने अपनी लेखनी की एक पंक्ति में सदा के लिए अलग कर दिया। तो उस समय तो क्या थे, जो राजा थे वो धर्म की आड़ में लेकर के और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने लोगों के अंदर कहते हैं नई चेतना का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, यानी राजनीति और धर्म दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों स्वतंत्र है। W.C. जोन्स जो एक विचारक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आधुनिकता की वंशावली को पुनर्जागरण से जोड़कर जिस नवीन संस्कृति को जन्म दिया वह अच्छी तरह से संसार में फल फूल रही है। मैकियावेली ने राजनीति के माध्यम से वे विचार और चरित्र श्रेष्ठता को सरकार की कला में अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार उसने यानी मैकियावेली ने पुनर्जागरण के राजनीतिज्ञ को नैतिकता से मुक्त करने, नैतिकता से अलग करके उसे आधुनिक अर्थ में एक क्या बनाया, मानवतावादी बनाया। तो दूसरा उनका जो विचार था मैकियावेली का, वो ये था कि नैतिकता, आचरण और राजनीति ये क्या है, पृथक है। तो राजनीति और धर्म का कोई संबंध नहीं है। तीसरा है देखो राजनीतिक निरंकुशता, यानी मैकियावेली ने राजनीतिक निरंकुशता का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। आधुनिक युग राजनीति में सत्ता का पुजारी है, उसे आज राजनीति में शक्ति को राजनीति कहा जाता है। मैकियावेली ने अपने इस युग में व्यंग्य किया और बाद के समस्त राजनीतिज्ञों ने उसको क्या किया, स्वीकार की भी। यानी मैकियावेली ने जो बात कही ना, उसको बाद में आने वाले जो विचारक थे ना, उन्होंने राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, मैकियावेली की इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया कि एक केंद्रीय सत्ता, राज्य के अंतर्गत एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए और उस केंद्रीय सत्ता के अधीन सारे व्यक्ति क्या है, उस केंद्रीय सत्ता के अधीन होने चाहिए। यानी उस केंद्र सत्ता के पास में क्या होना चाहिए, असीम शक्ति भी होनी चाहिए, यानी शक्ति की सर्वोच्चता, यानी उस केंद्र शक्ति से कोई ऊपर को दूसरी ताकत नहीं हो, कोई दूसरी शक्ति नहीं हो, यानी उसके पास में असीमित शक्ति होनी चाहिए, यानी निरंकुशता की पूजा। निरंकुशता मतलब कि जो केंद्रीय सत्ता है, जो शक्ति की सर्वोच्चता है, उसके पास में क्या होना चाहिए, निरंकुशता, यानी असीमित शक्ति उसके पास में होना चाहिए और समाज के सभी लोगों को उस केंद्र सत्ता का क्या करना चाहिए, आदेशों की पालना करनी चाहिए। उनके अनुसार सोक्स का औचित्य शक्ति ही है, कोई और चीज़ नहीं। इस प्रकार मैकियावेली ने राजनीतिक निरंकुशता का उपदेश देकर के अपने इस युग में क्या किया, आरंभ किया। तो मैकियावेली ने तीसरा विचार इनका यह था कि उन्होंने राजनीतिक निरंकुशता का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो एक राज्य है उसके अंदर कहते हैं केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए और उस सत्ता के पास में असीमित शक्ति होनी चाहिए और उसके आदेशों की पालना है वो राज्य के सभी लोगों के द्वारा अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी राज्य में एकता की स्थापना हो सकती है, अन्यथा राज्य की शक्ति वो कमजोर पड़ जाएगी। अगला उनका विचार था राष्ट्रीयता के मसीहा, यानी मैकियावेली ने राष्ट्रीयता की भावना पर जोर दिया। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया।
मैकियावेली ने जो कुछ भी कहा है राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए ही कहा है। तो मैकियावेली थे वो राष्ट्रीयता के मसीहा थे, यानी उन्होंने जो कुछ भी किया, अपने विचार व्यक्त किए, तो वो किसके लिए किए? राष्ट्रीय भावना के लिए, कि जो कुछ भी कानून राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। राष्ट्रीयता के संबंध में मैकियावेली के विचारों में ये 3 बातें देखने को मिलती है: सामंतवाद के प्रति घृणा, नागरिक सेना का संगठन और राजा की निरंकुश शक्ति। तो ये 3 बातें हैं वो मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलती है: सामंतवाद के प्रति घृणा, नागरिक सेना का संगठन और राजा की निरंकुश शक्ति। इन 3 बातों के उन्होंने जोर दिया और तीनों का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। यह राष्ट्रीयता की भावना आधुनिक राजनीति का एक प्रमुख अंग है। मैकियावेली ने उस समय इसे पुनर्जागरण के समय को के उन्होंने क्या किया, ठीक प्रकार से समझा इस बात को, और राष्ट्र के हित के लिए नैतिकता और मानवता तक तो उन्होंने क्या किया, कुर्बान कर दिया। इस दृष्टि से भी मैकियावेली है वो आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है। तो उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। 5वां उनका विचार है बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। एक जो विचारक है उन्होंने ये कहा है कि मैकियावेली का युग स्वर्ण युग नहीं रहा था। कहना कि मैकियावेली भाई खुद तो उन्होंने समाज को सही राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन वैसे समाज का जो माहौल था ना उस समय वो सही नहीं था, यानी स्वर्ण युग नहीं रहा था। जब व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्र नैतिकता के प्रतिमान एक ही थे, मैकियावेली ने इसके अनुरूप विश्वास के स्थान पर बुद्धि को प्रतिष्ठित किया। उसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। दोनों के क्षेत्र पृथक पृथक, यानी राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ काम है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के जो क्षेत्र ना वो अलग है। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। डब्ल्यू.टी. जोन्स एक विचारक है के अनुसार मैकियावेली स्पष्ट प्रकृतिवाद, अतिवादी व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तिवाद का बहुत ज़्यादा समर्थक है, प्रमाणवाद, धार्मिक उपेक्षा भाव, सुखवादी नैतिकता, सभी बातों में क्या है, पुनर्जागरण का शिशु है। पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। अतः इस अर्थ में मैकियावेली है वो पुनर्जागरण का शिशु है। अगला है संप्रभुता का सिद्धांत। मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता पर लोगों की आस्था कायम की। यानी मैकियावेली ने कहा कि भाई राज्य है वो संप्रभु है, राज्य मतलब सर्वोच्च शक्ति है, राज्य के ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, और लोगों को राज्य की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, उसमें आस्था कायम रखनी चाहिए, उसमें विश्वास कायम रखना चाहिए। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोंदा, योसेस, होब्स या ओस्टिन की तरह राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया, पर राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना है। व्यवहारिकता में उसने संप्रभुता के पूरे अर्थ का प्रयोग किया है। वह अपने राजा को निरंकुश एवं शक्तियुक्त देखना चाहते थे। सभी जनता उनके आदेशों का पालन करे, किनके? राज्य के आदेशों का पालन करे, क्योंकि राज्य की संप्रभुता उन्होंने समर्थन किया और राज्य की निरंकुशता का उन्होंने समर्थन किया कि राज्य वो सर्वोच्च शक्ति है, राज्य से ऊपर कोई दूसरी संस्था नहीं है। अतः राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों को राज्य के आदेशों की पालना करनी चाहिए। आज्ञाकारी ने जो राज्य के आदेशों की पालना नहीं करते हैं, राज्य को कुचल देने की शक्ति और अधिकार रखता हो, यानी राज्य ऐसा होना चाहिए जो यदि राज्य के आदेशों की पालना कोई नहीं करता है तो उसकी शक्ति कुचल देने की शक्ति भी राज्य के पास में होनी चाहिए। अतः कहना होगा कि मैकियावेली यदि सिद्धांतों में नहीं तो व्यवहार में सही, लेकिन वो किसके पोषक थे? वो राज्य की संप्रभुता के पोषक थे। वो ये चाहते थे कि राज्य की शक्ति है वो असीमित होनी चाहिए, राज्य को निरंकुश शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। यदि कोई राज्य के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति यदि राज्य के आदेशों की पालना नहीं करती है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है वो भी राज्य के पास में होनी चाहिए। अगला विचार है अवसरवादिता। अवसरवादिता भी इस युग की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है। मैकियावेली ने स्वयं अपने चरित्र और अपने विचारों के द्वारा अवसरवादी आधुनिकता का परिचय दिया है। अपने राजा को अवसरवादी बनाकर अपना काम निकालने की बार बार उन्होंने सलाह दी। सिद्धांतों में पढ़कर नैतिकतावादियों की तरह अपने दुर्दशा न कराने का उन्होंने सुझाव दिया। तो अवसरवादिता ने उन्होंने राजा को अवसरवादिता का लाभ उठा करके और सही समय पर सही काम करने की उन्होंने सलाह दी थी। अगला है व्यक्तिवाद का समर्थक। तो मैकियावेली ने पुनर्जागरण के उद्देश्य को व्यक्ति के सामने रखा। कहने मतलब कि उन्होंने व्यक्ति की सत्ता कायम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और व्यक्ति के अंदर के जो गुण है उनको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उसने व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाने और जगत में कुछ करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहन दिया। यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर की प्रमुखता के स्थान पर व्यक्ति की प्रमुखता को प्रतिष्ठापित किया। यानी उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर की जगह कौन होना चाहिए? व्यक्ति प्रमुख होना चाहिए।
जिसका मध्यकाल के रोमन चर्च तथा रोमन साम्राज्य ने कभी अवसर नहीं दिया था। यानी पहली बार मैकियावेली के युग तक, मैकियावेली के समय तक सबसे पहले मैकियावेली एक ऐसा विचारक था जिन्होंने व्यक्ति के गुणों को उन्होंने पहचाना और व्यक्ति को उन्होंने महत्व प्रदान किया और व्यक्ति को उन्होंने आगे लाने का प्रयास किया। तो व्यक्तिवाद का घोर समर्थक था मैकियावेली। अगला है भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता का उपदेशक। मैकियावेली ने पुनर्जागरण के सही गतिविधि के रूप में भौतिकतावादी प्रवृत्ति को उत्तेजित किया। उसने कहा कि मानव को भौतिक सुख धात्री की ही कामना करनी चाहिए और उसके लिए सारा प्रयत्न करना चाहिए। यानी मनुष्य को भौतिक सुख के लिए की कामना करनी चाहिए और उसको कैसे प्राप्त करे उसके लिए उनको प्रयत्न भी करना चाहिए। इस प्रकार राज्य को धर्म से अलग करके उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य बताने का योगदान दिया। इस प्रकार राज्य को धर्म से अलग करके उसने धर्मनिरपेक्ष बताने का योगदान न दिया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली के उपयुक्त वर्णित विचारों के कारण ही उनको विभिन्न जो विद्वान हैं वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। तो इस अध्याय में हमने देखो ये 9 प्रमुख बिंदु हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं 9 ऐसे उनके एक महान विचार थे कि और उस समय उन्होंने समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे काम किए थे जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का या पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में बताया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यदि कुछ कमी है, कुछ कोई बात ऐसी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।